ओम नमः शिवाय। भारी हराहुनाथ मम संकट भारी। गुरु की तुमातु महेश भवानी। ओ प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। श्री राम जय राम जय जय राम। भूप मनोरथ सुभग बन असुख सुविहंग समाजु। भिल्लिन जिमि छाड़न चाहती बचन भयंकर बाजु। लखन सिया राम चंद्र शंकर हनुमान। ये अयोध्या कांड का 28वां दोहा है। ये मैं दशरथ कैकेयी बहुत नाराज है, को भवन में पहुंच गए हैं। दशरथ जी वही मनावेंगे, बहुत देर में तो वो उठी और अंत में विजय पूछे दशरथ जी की कारण का है। कहें कारण इतना है कि आप दुई वरदान दे कहते हो, आज तक नहीं दी। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न मन से बोले कि दुई का कहा दिया, चार मांगे। दुई की जगह चार मांग ले। हम रघुवंशी हैं, अब हम अपनी बात से कहते पलटत नहीं है, और जो पलटत थी वो रघुवंशी नहीं हुई। मतलब कई ढंग से दशरथ जी वो बात का कहीं, और एक मुख्य बात यह है कहीं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। अप्राण जाऊं वरु बचनु न जाई। नहीं असात्य समपातक पुंजा। अगिरी समय हो ही की कोटिक गुंजा। दशरथ जी यह कहें कि झूठ के बराबर पाप ने। जो संसार में एक मुख्य भाव यह है, कबीरदास जी लिखे कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, वाके हृदय आप। तो जोने के भीतर सत्य है, एक सत्य भाषण बात है, या एक सत्य माने बात है परमात्मा का आश्रय। जिनके पास परमात्मा का आश्रय है वह सत्य है। बहुत ढंग से कहीं ना अंत में दशरथ जी कहें कि देहि पर राम शपथ करी आई। वहु मां अपने आप राम के सब कौगंध मोह मोहे से निकल गए। जो कि मंत्रा बहुत ढंग से समझावत है कि जय दशरथ जी राम के सौगंध खा जा तय मांगी। भूपति राम असपथ जब करई, तब मांगे जही बचन न टरई। तो वो दशरथ जी का कैकेयी का राम के सौगंध खवा ही का न पारा, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप आ गए। क्योंकि तुलसीदास जी के पहले भी एक व्यवस्था दी नहीं कि तुलसी जस भवतव्यता। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जस हो का भा या होनी भय या जम काम हो का है, तैसी मिलाई सहाय। वहीं ताके वातावरण बन जाते, वहीं ताका प्रसंग बन जाते, वहीं ताके बुद्धि आ जाती। तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिलाई सहाय। आपुनि आवई ताहि पहि, यताहि तहाँ ले जाई। वो भवतव्यता स्वयं के पास चली आती जब हूँ कब, अय्या वो व्यक्ति वह के लगे चला जाता। आज दशरथ जी के भवतव्यता आ गए, आज राम का वनगमन हो गए, तो वहीं तहाँ का वातावरण अपने आप तैयार होगा। भूप मनोरथ सुभग बन। यम तुलसीदास जी दोहा दीन अयोध्या कांड का 28वां दोहा कि राजा का जो मन है, राजा की जो कामनाएं हैं, राजा की जो इच्छाएं हैं, वह मानो एक सुंदर बनाए। और कहे का बनाए पक्षिन का, छोटे छोटे पक्षिन का बड़ा सुंदर एक समाज है। अब भिल्ली नजीमी छाड़न चाहती,
बचन भयंकर बाजू लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमाम। कैके की उपमा तुलसीदास जी भीलनी से दीन कि जैसे भीलनी जो है वो बाज छाड़ा चाहती। बाज एक ऐसा पक्षी बात है कि छोटे मोटे पक्षी का एक दम वो लपेट ले आते। तो वही तरह से वह वचन रूपी भयंकर बाज राजा के सुख रूपी पक्षी के थे, वह एक बाज जैसा होगा और वही वह छाड़ा चाहती अपने मुँह से। भयंकर वचन रूपी बाज कैके निकालिस असुना हो प्राण प्रिय भावती जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का। दशरथ जी का वह कह रही है कि आप मोह प्राण प्रिय हो। क्योंकि दशरथ जी कई बार कैकेयी का कहें, जब दशरथ जी कैकेयी के पास पहुंचे हैं तो कैकेयी बहुत क्रोधित है। दशरथ जी वैसे लगे पहुंचे थी, हाथ धरत थी, पूछत थी के ही हे तुरानी निशानी परशत पानी पति न्यवारही। जहां दशरथ जी के ऊपर हाथ धरत की कहे कर गुस्सानिया, कहे कर ईशानिया, तो बड़ी तेजी से दशरथ जी के हाथ का वो झटक दी थी कि ही हे तुरानी निशानी परशत पानी पति न्यवारही। मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहारही। इतना तेज व गुस्साहान दशरथ जी कहती गहरती जैसे नागिन। मानव सरोष भुवंग भामिनी विषम भात निहारई। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। अतुलसी नृपति भवता व्यता बस काम कौतुक लेखई। वो की जो दोनों वासनाएं हैं, दोनों इच्छाएं हैं, वो मानो वही नागिन की लपलपाती हुई दूठ जीव है। सांप सबके पास एक जीभ रहती, सांप के एक ही जीभ के दो टुकड़ा रहती, अस ऊपर तरह बात रहती। तो मानो वही दो वासनाएं जो दो वरदान मांगा चाहती, वह मानो वही लपलपाती हुई भयंकर दो जीभ है। अब बस वो मरम ठाहर देख रही है, मतलब यह हिसाब से देख रही दशरथ जी के जैसे नागिन सोचती कि कौन चबा तो ये बचे ना। तो वही ता से कैकेयी रूपी नागिन आज दशरथ रूपी शिकार का यथा से देख रही है कि मैं यथा मारो कि ये जिंदा बचे ना। आई मंगे दशरथ जी वो सोच रहे हैं कि ये कोनो काम पीड़ा करती, विनोदा करती, बार बार कहराऊ असुमुखी सुलोचनी पीक बचनी। दशरथ जी अपन बार बार यह कहती कि सुंदर नेत्रन वाली, कोयल सी बोली बोले वाली, अकारण मोहि सुनाऊ गज गामी ने निज कोप कर। ते अपने कोप का मुझे कारण बता। तो वो जे वरदान मांग लीस और कहिस कि मुझे दुई वरदान आप दे कहते हो अब तक नहीं दीने। दशरथ जी मारे उड़ाव के उत्साह के कह दी कि दु की जगह चार मांग ले। तय भी वो मांगब चालू की। सबसे पहला मांगिस सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का। अब जो तुम यहाँ कहा थे तो मोय मन का जो है वो पहले वरदान दिया। पहला वरदान यह है कि देहु एक बार भरत ही टीका। सबसे पहला वरदान यह दिया आप मोहि कि मुझे जो राज्याभिषेक आप राम का कराओ थो, ये की जगह भरत का राज्याभिषेक करावा। देहु एक बार भरत ही टीका अमांगऊ दूसर बर कर जोड़ी। ये के बाद दूसर वरदान मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि दूसरो वरदान दिया अपूरे बहुनाथ मनोरथ मोरी। आप मोरी बहु इच्छा का पूरी करा। पहली इच्छा तो यह है कि भरत का राज्याभिषेक करावा, राम का राज्याभिषेक बंद करा। और दूसरी इच्छा जो है वहू का आप पूरी करा। वो प्रकट नहीं करती है चौपाई में, अगली चौपाई में है मांगहूं दूसर अबर कर जोरी अपूरे बहुनाथ मनोरथ मोरी। वह मोरी इच्छा का आप पूरी करा। तापस भेष अभिषेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। यह बड़ा दूसरा वरदान बड़ा विचित्र है। राम घर से निकले बन का जाए और ऐसे न बन कर चले जाएं, तपस्वी भेष में जाए।
और विशेष उदासीन जो कोई एक संप्रदाय जैसा है, वह एक नियम यह है कि न तो अग्नि से बनाए कोनो भोजन करें, न कोनो सामान्य कपड़ा पहने, रेशम के, सूत के, इनके कोनो कपड़ा नहीं। कपड़ों जो पहने तो पेड़न की छाल के, पुराने जमाने में वलकल वस्त्र बनत रहे हैं। जैसे वह का एक छोटा सा उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे जो जूट के बोहरा होती, अब कुछ सन्यासी हैं तरह के कि वो बोहरे ओढ़े थी, जूट का बोहरा, वह एक वलकल है यार, क्योंकि वो सिर्फ वैसे निकलत है ना, या जूट जो है या वृक्षण के छाल आए, जैसे हमारे सन हुआ था, सनई, सन की पाखड़ी बनती है, सन का अगर चाह तो आप कपड़ों बना सकते हो। तो यह था कि तपस्वी वेश में तापस वेश अविशेष उदासी, विशेष उदासी का मतलब यह बा कि उन उदासीन रहे, गृहस्थ लोगन के बीच में न रहे। यही से वो का एक नियम है, सन्यासी का नियम यह है कि 3-4 आदमी से ज्यादा के संपर्क में वही न रहा चाहिए, विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, यथा से राम जी 14 वर्ष तक वन में निवास करे। नहीं तो राम जी की यात्रा में गए हैं, हर जगह उन्हें को कहा है कि हमारे गांव में रुक जा, हमारी जगह रुक जा, लेकिन राम जी कोनो गांव में, नगर में, पुर में, पुरवन में कतो नहीं रुके हैं। जहां रुके हैं उस जंगले में रुके हैं, एकांत रुके हैं। 14 वर्ष राम वनवासी, मतलब यह ऐसा कुछ नियम रहा है कि यह धातु के बने कोनो पात्र से भोजन या जल भी नहीं लीन जा सका। जैसे कि लोटा है मान लिया, तो लोटा वो क्या फूले क्या बात है, या कहो क्या बात है, कोनो धातु का बात है, तो धातु के लोटा से पानी भी नहीं पिए। पानी कैसे पिए है? प्राकृतिक पदार्थ से। मानस में है आगे वर्णन, जय राम जी वन मगे हैं तो जय का तो पानी पिए का वर्णन आवा है, तो या कि चुल्लू से पानी पिया है। एक जगह वर्णन जरूर आवा है कि केवट जो है वह दोना भारी भारी राखे सी पानी, दोना भारी भारी राखे सी पानी, बढ़िया छूलन के पत्ता के दोनों बनावते इस निषाद राज, और वो बहुत ढंग से इतना बढ़िया बनावते इसके वो पानी भर दिन थे और पानी चुवत नहीं रहा। तो वही के कह के ही वरदान मांगिस कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, सुनि मृदु वचन अभूप ही अशोकु, अससी कर छुअत बिकल जिमी कोकू। जहां दशरथ जी यह शब्द सुने, राम के वनगमन का वरदान, दशरथ भरत जी के राज्याभिषेक के वरदान में कोनो कठिनाई नहीं आई। लेकिन जब दूसरा वचन वरदान मांगिस कैकेयी, तो वचन तो कैकेयी के बड़े मृदु रहा है, बड़ी विनम्रता से कहते, सुनि मृदु वचन अभूप ही अशोकु, भूप ही शोकु माने दशरथ जी के हृदय में वो शोक समान। अशोक बड़ी खतरनाक चीज होती है। कई बार आपसे चर्चा करता रहता हूँ कि दो चीजें व्यक्ति का बहुत जल्दी डोला देती, एक शोक और एक रोग, बहुत खतरनाक होती है। आगे काव्यभूषण जी बताओ बे कि का न शोक समीर डोलावा, कोनो ऐसा संसार में प्राणी ने है यही शोक रूपी हवा डोला न दे, भीतर से कपा न दे। आज वह दशरथ जी की स्थिति है, भूप ही शोकु असहसी कर छुअत बिकल जिमी कोकू। एक कोक पक्षी बात, कोक कोकी ताकि होती कि जय लगे सूर्य रहा, दिन रहा, प्रकाश रहा, तय लगे खूब साथे रही हैं, खूब साथे खेली हैं, बड़े प्रसन्न रही हैं। लेकिन जैसे ही संध्या भय और चंद्रमा निकला तो चंद्रमा की किरणें वही जलावे लगती हैं। वही असला थे कि जितनी धूप, जिसे धूप जलावे लागे थी, धूप अगर ज्यादा हो गया तो धूप में बहुत देर तक आदमी खड़ा नहीं रह सकता है, लेकिन वही तरह से चंद्रमा की किरणन में वो खड़ा नहीं रह सकता है। को चंद्रमा की किरणन से बचत रहते बेचारा कोनो पेड़े के तरह कुछ झुक जाते कतो कतो। और कोक कोकी इन रात का मिलत नहीं, हमेशा अलग अलग रहा, अगर दूरी दूरी रहती और एक दूसरे का चाहत रहती और स्वाचत रहती
कि केती दस सकार हो, केती दस सुबह हो, चाहत प्रात उर आरत भारी, चाक चाकी अजिमीपुर नर नारी, अचाहत प्रात उर आरत भारी। जैसे चकवा चकई बिल्कुल रात भर स्वाचत रहती न स्वावती, बस उनका यह लागत रहते केती द सुबह हो जाए, केती द भगवान सूर्य निकले और केती द हम प्रसन्न मान, तो सहसी कर छुअत बिकल जिमी कोकू। तो जैसे कोक पक्षी चंद्रमा की किरण से विकल हो जाते है, वह हाल दशरथ जी का भा। और गयऊ सहामी नहीं कछु कही आवा, एकदम दशरथ जी सहम गए। सहम गए माने उनके बोलती बंद हुई, एक तरह से उनका सोचे का तरीका, उनका बोलने का, उनका उठने का, बैठने का, मतलब पूरी शरीर की पूरी गतिविधियां ठप हो गई। गया वो सहामी नहीं कछु कही आवा, अजनु सचान बन झपटेऊ लावा। जनु सचान बन झपटेऊ लावा, जैसे एकदम से कोनो चीज हो, एकदम से ऐसा हो कि जैसे कोनो छोर बुदा कोनो पक्षी हो, सचान, यद्यपि सचान कहती वही बाज का सचान माने बाज, अल्लावा माने बिल्कुल चिड़ैया, छोट बूदी चिड़ैया। तो जनु सचान बन झपटे उलावा, जैसे कोनो छोट बूदे पक्षी का एकाएक बाज एक हाके पकड़ ली, तो वह के बेचारे के होश गुम हो जाती, वो लावा पक्षी के, वही न कुछ बोली आवे न कहे आवे। अजनु सचान बन झपटे उलावा, अभिवरन भयउ निपट नर पालू। विवरण भयउ निपट नर पालू, विवरण भयउ माने दशरथ जी का चेहरा एकाएक बिगड़ गया। दुख में बताया ना कि एकदम से दुख पड़ जाए ना तो चेहरा का रंग बदल जाता, चेहरा बदल जाते, चेहरा भयानक जैसा हो जाते। दशरथ जी का चेहरा एकदम कुमलिया का, मतलब बस लागे कि दशरथ जी आवे न करें। विवरण भयउ अनिपट नर पालू, दामिनी हाने मन तरु तालू। दामिनी हाने मन तरु तालू, दामिनी हाने मन तरु तालू माने जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष हो, बड़ा वृक्ष हो, ताड़ का वृक्ष हो, यद्यपि मैं ताड़ का वर्णन है उमा, लेकिन वह का भाव यहाँ है तुलसीदास जी का कि वृक्ष चाहे जाऊं हूं जितना बड़ा वृक्ष हो, लेकिन अगर वह बिजली गिर जाए तो पूरा वृक्ष जो है धाराशायी हो जाते, फाट जाते। बस वह अवस्था दशरथ जी के कि दामिनी हानियऊ मन तरु तालू, अमाथे हाथ अमूंदी दो लोचन, माथे हाथ मुंदी दो लोचन, मतलब एकदम से कपार पकड़ लेंगे दशरथ जी। जैसे बहुत दुखी हो गया आदमी तो कपार पकड़ ले, उनसे भी कपारे में हाथ धर्म अच्छा नहीं माना जाता। जैसे को कपारे में साधारण हाथ धरे बैठे ना, तो लोग वही टोक दिए थे कि आज तक बहु कपारे में हाथ धरे बैठे, कपारे में हाथ धर्म अच्छा नहीं हुआ था। माथे हाथ अमूंदी दो लोचन, अतनु धरी सोच लाग जन सोचन। तो हाथे मूंद मतलब दोनों हाथ मुरे में डाल लीन, नेत्र बंद कर लीन, और असलाग कि शरीर जो है, सोच जो है, ये सोच यही कहती खबार, ये दुख, ये चिंता, असलाग कि मानो शरीर धर के बैठ गया। दशरथ जी के शरीर में ऐसा लागे थे कि दुख, चिंता, शोक ही लागे थे, शरीर दशरथ के रूप में विद्यमान है। अतनु धरी सोच लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ असुर तरु फूला। दशरथ जी मने मन स्वाचत थी कि का में स्वाचत रहे हो, यह मुआ मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष जो है, अफरत करिन जिमी हत्यु शमूला, फरत करिन जिमी हत्यु शमूला। मुआ कल्प वृक्ष इच्छा रूपी, मनोरथ रूपी वृक्ष बिल्कुल फूल गाता, फरहीन वाला आ रहा है, लेकिन एक हाथी ना आई और वह पूरे वृक्ष का समूल नष्ट कर दी। फरत करिन जिमी हत्यु शमूला, तो जैसे कोनो हाथी ना आई अब वह पूरे वृक्ष का एक साथ नष्ट कर दी।
असलाक दशरथ जी का कि मोर मनोरथ पूरे होते होते और अचानक ये को जानी कहां से यह समस्या आ गए। अब भारत करी नजीमी हत्या शमूला, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एकाएक हो जाती है। समस्याएं का तो आपका बता के नहीं होती, उस समस्याएं अपने आप एकाएक आ जाती है। और जो धीरजी व्यक्ति है वह समस्या से लड़ ले आते, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वह समस्या के आगे समर्पण कर दिया। कतो तो वही समस्या दशरथ जी के तो मृत्यु तक हो गए, यही समस्या से निपटे मां दशरथ जी के मृत्यु हो गए। अब भारत करी नजीमी हत्या शमूला, एक उदाहरण यदि कि दशरथ जी माने मन सोच रहे हैं कि मुआ जो मनोरथ रहे, मोई इच्छाएं रहे, वह मानो कल्प वृक्ष है, वो जे फल तो बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा फूला रहा है। और यह कैकेयी रूपी हाथी आई और वो मोरे पूरे मनोरथ रूपी वृक्ष का जड़ से उखाड़ दी। अब भारत करी नजीमी हत्या शमूला, हत्या शमूला माने पूरा जड़ से उखाड़ दी। अब अवध है उजार की कैकेयी, यह कैकेयी पूरी अयोध्या का उजाड़ देश, पूरी अयोध्या का नष्ट कर देश। दीन सी अचल विपत्ति कै ने, दीन सी अचल विपत्ति कै ने, ये नेई का मतलब है नेव। नेव को जैसे कोनो घर बनाओगे, कुछ बनाओगे तो पहले उसका नींव बनाइए, नींव बनाइए। तो यह विपत्ति रूपी घर का नींव बना दी, अर्थात ये कि नींव में विपत्ति रूपी घर तैयार हुई, अर्थात विपत्ति के ऊपर विपत्ति आई। अधीन है सिया चल विपत्ति कहे, क्योंकि कर्म गति जो है दशरथ जी सोच रहे कि वास्तव में सूरदास जी का एक बड़ा अच्छा पद है, कर्म गति तारे नाही तरे, कहाँ वो राहु और कहाँ वो रवि शशि, कहाँ वो राहु और कहाँ वो रवि शशि, और आनी संजोग परे, कहाँ राहु रहत, कहाँ सूर्य चंद्रमा रहत, लेकिन जैसे संयोग पूर्णवासी अमावस क्या परा, तो कुजानी कहां से राहु आ जाते, सूर्य चंद्रमा का खा जाते। यही प्रसंग में तुलसीदास जी बोल, सूरदास जी लेकिन मुनि वशिष्ठ और पंडित मुनि ज्ञानी और रुचि रुचि लगान धरे। अब सीताराम का जे बिया बहु ते वशिष्ठ जैसे ज्ञानी, सतानंद जैसे ज्ञानी, विश्वामित्र जैसे ज्ञानी, याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी, इतने ज्ञानी जो है रुचि रुचि लगन धरे, बड़े ढंग से लगन बनावते हैं कि इनके दोनों का बिछोड़ न हो, दोनों का हमेशा साथ बना रहा है, इनका सामंजस्य बना रहा है, पति पत्नी का सब कुछ की। लेकिन तात मरण सीता हरण बन, राम विपत्ति पे विपत्ति परे, लेकिन अंत में वनगमन भी भा, अंत में सीता हरण भी भा, और राम जी का वन में विपत्ति के ऊपर विपत्ति पड़ी। कर्म गति तारे नाही करे, क्योंकि कर्म गति जो होती वह तारे नहीं तरती है। वह दशरथ जी सोच रहे हैं कि मैं का सोचते हूँ और का होगा। अवध है उजारी अकीन है कय की, अदीन है सी अचल विपत्ति कय ने, कौने अवसर का भयो गयऊ नारी विश्वास, पता नहीं मोह बुद्धि कसत हो गई, कोने अवसर में मैं आयो और नारी के विश्वास में मारा गया। दशरथ जी सोच रहे हैं, एक सूत्र है विश्वास पात्रम न कुम, विश्वास पात्र संसार में कोने है तो कहीं नारी, विश्वास पात्र ने है नारी। विशेष रूप से जो राजकुलेश नीति में तो यह लिखा है कि 4-5 चीजें विश्वास के योग में है। नदी नाम च, नदी नाम च, जैसे कोनो नदी हो तुम न जानत हुआ कि यह का है, पाथर है कि यह गहिर है, बिना जाने वो नदी में उतरन न चाहिए। नदी नाम चा नकी नाम चा, नकी नाम चा माने जेके नहा होती, जैसे कुकुर है, बिलारी है, शेर है, जेके नहा होती।
नखी नाम चा नदी नाम चा शस्त्रधारिणा, जो शस्त्र लेने हो, बंदूक लेने हो, भाला लेने हो, कट्टा लेने हो। अब विश्वासे नैव कर्तव्य स्त्री राजकुलेषु च, मतलब विशेष रूप से स्त्री और स्त्री में भी राजकुल से संबंधित स्त्री या राजकुल से संबंधित व्यक्ति का ये 4-5 चीजें विश्वास के योग्य नहीं होती। इनका बहुत सावधानी से इनका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ना हुआ कि बिल्कुल विश्वास नहीं, बड़ी सावधानी से इनका प्रयोग जो है करना चाहिए, क्योंकि इनका पलटत जो है ध्यान नहीं लागत, कितनी पलट जाए, कितनी उनके बुद्धि हो जाए। कवने अवसर का गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिम जति ही अविद्या नाश लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि मां। ठीक वही तरह से जैसे योगी का सिद्ध मिलने के समय, भगवत प्राप्ति हो के समय ये तमाम रिद्धि सिद्धि मिल जाती हैं, तो वही रिद्धि सिद्धि में वो व्यक्ति ऊध जाए। जैसे मुँह से को कुछ कह दी इसके तो यह हो जाए, अब तपस्या का इतने ज्यादा प्रभाव है कि वह का काम हो जाए, तो वह जन कल्याण में, कतो लोक कामना में, कतो सम्मान में, बस इन्हीं में फंस के रह जाते और भगवत भजन हो गया छूट जाते। तो अविद्या जो है वह अविद्या माया यह करे थी, जब वो योगी सिद्ध की ओर बढ़े लाग तो रिद्ध सिद्ध प्रेरही बहु भाई, रिद्धि सिद्धि का भेद देती, तो वैसे रिद्धि सिद्धि आ जाती है, तो रिद्धि सिद्धि जहां आ गई तो वह उन्हीं में फंस जाते और भगवान का भजन भूल जाते। वह दशरथ जी कहें कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, अजोग सिद्धि फल समय जिम जति ही अविद्या नाश लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि मां। कि दीन दयाल विरद संभारी